नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। चलिए बच्चा पार्टी आप लोग भी देखेंगे। देखिए, जब हम टेंस शुरू किए थे, क्या शुरू किए थे? टेंस। तो आपको हमने बतलाया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोलिए आप लोग भी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है बेटा? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहां पर हमने आपको बतलाया था कि प्रेजेंट भाई साहब ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका बात किए थे बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है, दूसरा बोलिए क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या, दूसरा क्या जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अरे बाबा, टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी में चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। सॉरी, कंटिन्यूअस छोड़ दिए ना। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में आप पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। कहां पहुंचे थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए तो हमने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 रूप होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 प्रकार, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला वो सेंटेंस होता है जो कार्य को बतलाता है। किसको बतलाता है? कार्य को बतलाता है। जो सेंटेंस कार्य को बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्शनफुल सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ना। यानी शॉर्ट भाषा में उसे कहते हैं एक्शनफुल सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्शनफुल सेंटेंस। एक्शनफुल सेंटेंस। जो सेंटेंस कार्य को बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्शनफुल सेंटेंस। और दूसरा होता है एक्शनलेस सेंटेंस। क्या होता है? एक्शनलेस सेंटेंस। एक्शनलेस सेंटेंस। ये कार्य को नहीं बतलाता है। एक्शनलेस सेंटेंस कार्य को नहीं बतलाता है। तो अब आप कहिएगा एक्शनलेस सेंटेंस बतलाता किसको है?
तो एक्शनलेस सेंटेंस सबसे पहली बात करें तो एक्शनलेस सेंटेंस बाध्यता को बतला सकता है। किसको बतला सकता है? बाध्यता को बतला सकता है। और जो एक्शनलेस सेंटेंस बाध्यता को बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं कंपल्सन डिनोटर। क्या कहते हैं? कंपल्सन डिनोटर। तो पहला हो जाएगा अपना कंपल्सन डिनोटर। कंपल्सन डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। कंपल्सन डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। एक्शनलेस सेंटेंस। इसके अलावा ये पोजीशन को बतलाता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ये अधिकार को भी बतला सकता है। और जो एक्शनलेस सेंटेंस अधिकार को बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। क्या कहते हैं? पोजीशन डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। POSSESSION पोजीशन डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। कोई दिक्कत? इसके अलावा ये किसको बतला सकता है? बोलिए और बोलिए, और ये किसको बतला सकता है? जी, और ये पॉसिबिलिटी को बतला सकता है, संभावना को बतला सकता है, तो उसे कहेंगे पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। पॉसिबिलिटी डिनोटर एक्शनलेस सेंटेंस। और चौथा होता है पोजीशन डिनोटर। चौथा क्या होता है? पोजीशन डिनोटर। POSSITION पोजीशन डिनोटर एक्शनलेस। इसे हम लोग कहेंगे अवस्था सूचक क्रिया विहीन वाक्य। इसे कहेंगे संभावना सूचक। इसे कहेंगे स्वामित्व सूचक या अधिकार सूचक। और इसे कहेंगे बाध्यता सूचक। हम लोग पोजीशन डिनोटर पढ़ लिए हैं। पोजीशन डिनोटर को पढ़ लिए हैं और पॉसिबिलिटी डिनोटर को आज ही पढ़े हैं, अभी जस्ट खत्म किए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपल्सन डिनोटर को। इसको पढ़ेंगे कंपल्सन डिनोटर, जिसे आप कह सकते हैं बाध्यता सूचक। क्या कह सकते हैं? बाध्यता सूचक। तो हेडिंग बनाएंगे कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। लिखो, हेडिंग बनाओ। बना लिए हैं? लिखो द सिंपल प्रेजेंट टेंस the simple present tense द सिंपल प्रेजेंट टेंस, साथ साथ लिखेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस which denotes the simple present tense which denotes compulsion, which denotes compulsion. The simple present tense which denotes compulsion is called, which denotes compulsion is called compulsion denoter, is called compulsion denoter, is called compulsion denoter sentence of is called compulsion denoter sentence of actionless simple present tense. Actionless simple present tense. Actionless simple present tense is called actionless simple present tense. Is called actionless simple present tense. लिख लिए?
सब आदमी लिख लिए। चलिए तो हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखिए, जिस सामान्य वर्तमान काल से, जिस सामान्य वर्तमान काल से, जिस सामान्य वर्तमान काल से जिस सामान्य वर्तमान काल से बाध्यता का बोध होता है, जिस सामान्य वर्तमान काल से बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है, बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है, बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है, उसे होता है, उसे एक्शनलेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक्शनलेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसे एक्शनलेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बाध्यता सूचक वाक्य माना जाता है। बाध्यता सूचक वाक्य माना जाता है। लिख लिए, उससे बाध्यता सूचक वाक्य माना जाता है। लिख लिए, बाध्यता सूचक वाक्य माना जाता है। लिख लिए। अब इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एरो मार के लिखेंगे, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ, there are two forms of compulsion denoter sentence. 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 पहला हुआ एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। पहला एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। सॉरी, लिख लिए इसको। यानी कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला होता है एक्टिव फॉर्म, पहला क्या होता है? एक्टिव फॉर्म, और दूसरा क्या होता है? पैसिव फॉर्म होता है। पहला एक्टिव फॉर्म और दूसरा क्या होता है? पैसिव फॉर्म। लिख लिए। चलिए हेडिंग बनाएंगे एक्टिव फॉर्म, हेडिंग लिखेंगे एक्टिव फॉर्म, हेडिंग बनाएंगे एक्टिव फॉर्म। पहला होगा ये, लिखेंगे एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म।
क्या हेडिंग बनाएंगे? एक्टिव फॉर्म। और लिखेंगे इसमें जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ना ने नी, ना ने नी अथवा पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, अथवा पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, अथवा पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। लिख लिए? पढ़ती है, लगा हो, लगा हो, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, लगा हो, तो उसे, तो उसे, तो उसे, तो उसे एक्शन लेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसे एक्शन लेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसे एक्शन लेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टेंस का एक्टिव फॉर्म माना जाता है, टेंस का एक्टिव फॉर्म माना जाता है, एक्टिव फॉर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्टिव फॉर्म माना जाता है। एक्टिव फॉर्म माना जाता है। स्ट्रक्चर में पहला अफर्मेटिव का लिखेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V6 यानी वर्ब का छठा रूप, जिसे आप लोग 2 + V1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 + V1 कहते हैं। और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिख लिए? ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। लिख लिए? अब एक बात आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर हैव का प्रयोग कहां करेंगे और हैज का प्रयोग कहां करेंगे? हैव का प्रयोग कहां करेंगे और हैज का प्रयोग कहां करेंगे? तो देखिए भाई साहब, हैव के लिए याद रखेंगे आ यू वी दे, और प्लूरल नाउन। और क्या बेटा? प्लूरल नाउन। यानी अपना भाषा में याद रखेंगे आयुर्वेद के साथ। किसके साथ? आयुर्वेद के साथ हमेशा प्लूरल यानी हैव का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है। अरे बाबा, आयुर्वेद के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है ना। आयुर्वेद के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव। अब बच क्या सब गया? तो इधर बच गया ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इस चारों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है?
इस चारों के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। इस चारों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैज का प्रयोग किया जाता है। लिखिए इसको। चलिए लिख लिए तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए तो। एग्जाम्पल लिखिए। हम लोगों को, लिखिए, हम लोगों को हम लोगों को हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है या पकाना पड़ता है। हम लोगों को खाना पकाना पड़ता है। हम लोगों को खाना पकाना पड़ता है, यानी हम चाहते नहीं कि खाना पकाए, लेकिन हमारी मजबूरी है भाई साहब। खाना नहीं पकाएंगे तो खाएंगे कहां से? तो मतलब ये किसको बयां कर रहा है? बाध्यता को, मजबूरी को। भाई साहब कोई नहीं बनाया, बोला अपने से बनावे पड़े से की करवी। ये किसको बतलाता है? मजबूरी को। हम लोगों को खाना पकाना पड़ता है। तुम्हें यह काम करना पड़ता है। तुम्हें यह काम करना पड़ता है। तुम्हें यह काम, ले कोई फोन कर दिया। तुम्हें यह काम करना पड़ता है। लिख लिए? तुम्हें यह काम करना पड़ता है। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। लिखेंगे, मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। मुझे, अब कोई लड़का है वो बर्तन साफ करना पसंद करेगा? नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी होगा। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। हाँ, लड़की सबके तो मने रहता है कि लड़का सब बर्तन साफ करे। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। इसे देख रहा है अभी ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता। बनाइए, पहला में क्या बनाएंगे? बर्तन का क्या होता है? पोट, पीओटी, पोट। तो बोले पहला क्या होगा? वी हैव, क्या होगा? वी हैव टू कुक फूड। वी हैव टू कुक फूड ना। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? यू हैव टू डू दिस वर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क। आगे बताइए इसका। मुझे बर्तन साफ करना पड़ता है तो कहेंगे आई हैव टू क्लीन द बर्तन पोट। पोट मतलब होता है बर्तन ना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कभी किसी फिर नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।